बस्ती जिले के लालगंज इलाके में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां भूमाफियाओं, दबंगों और मनबढ़ों की गुंडई ने इंसानियत को तार-तार कर दिया। अपनी ही जमीन पर खेती करने का हक मांगने पर एक महिला को दी धमकियों पीड़ित महिला का आरोप है कि उसकी ही जमीन पर जुताई बुआई करने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, दबंग इस हद तक गिर गए कि उसके घर के नल की मरम्मत तक करने से रोक दिया। मकसद साफ है, महिला को मजबूर किया जाए कि वह अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर भाग जाए ताकि भूमाफिया इस जमीन पर कब्जा जमा सके। महिला का कहना है कि रोज रोज धमकियां दी जाती हैं, जमीन छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगी, जैसे खौफनाक अल्फाज सुनाए जा रहे हैं। जब महिला ने विरोध किया तो दबंगों ने खुलेआम मारपीट की घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब लालगंज में ऐसे दबंगों की गुंडई सामने आई है। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रेमचंद चौधरी है। मैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। और मेरा मकान ग्राम हरैया, टप्पा कबरा, थाना लालगंज है जी। और मेरे गांव के ही जो कुछ दबंग भूमाफिया और मनबड़ किस्म के हैं, वो आए दिन मुझे और मेरे परिवार को परेशान करते हैं। मैं तो वहाँ डर की वजह से जाता नहीं हूँ। पूरा मामला बताइए, क्या है? हाँ, पिछले 27 तारीख को मैं गया था घर पे, खेती बाड़ी के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ गया था। ये लोग प्री प्लान से पहले से तैयार बैठे थे। सूचना मिली हुई गुप्त सूचना के अनुसार वो मुझे घेर लिए मारने के लिए। मैं किसी तरह से कमरे में घुस करके अपनी जान बचाई और बाहर पत्नी खड़ी थी, उसको मारे पीटे भी, गाली भी दिए और तब मतलब उसके अंदर ही जब तक मैं घर में था अंदर, मैंने 112 नंबर को कॉल कर दिया। 112 नंबर भी बहुत धीरे धीरे आई और जैसे बच्चों से मिली हुई इस तरह से लग रहा था, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता था उनकी सारी बातों को और वो बार बार मुझे फोन में बुझाए हुए थे कि मैं लोकेशन नहीं पा रहा, जबकि उस गांव में 10 बार आए होंगे, क्योंकि उसका बंजर की भूमि में मकान बनवा रहा था। बार बार 100 नंबर आ रही थी, तो इसलिए वो कई बार आए थे, लेकिन जानते हुए जानबूझ करके डिले कर रहे थे। ये भूमाफिया और दबंग किस्म के कौन है? ये हैं फूलचंद हैं पुत्र पारस और चंद्रनारायण पुत्र राम प्रताप और राहुल राकेश पुत्र फूलचंद और उनके पूरा परिवार। इस बाबत आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया किसी भी तरह से? जी, तुरंत मैंने उसी दिन जो है सूचना दी थी। जी। 100 नंबर पे आए, 2 बार 100 नंबर आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण उनका मन बढ़ गया और उन्होंने अब मुझे मतलब मेरी पत्नी को खेती बाड़ी नहीं करने दे रहे, ना खेत जोतने बोने दे रहे हैं और जो पानी की समस्या है वो भीषण है, क्योंकि अब कैसे खाना बनता होगा आपके यहाँ? वो हमारी पत्नी जो है 200 मीटर दूर जा करके एक कब्रिस्तान और मजार है, वहाँ पे जाके कपड़े धोती है और नहाती है, वहीं से पानी लेकर आती है, उसका इस्तेमाल, जो बहुत भीषण समस्या है। और गांव का कोई बंदा जो है वो डर और भय बस पानी नहीं अपने घर भरने दे रहा है। ये इन दबंगों का इतना बड़ा दबाव है और ये बड़े दबंग हैं, छोटे नहीं है। बहुत कई गाँव में जाके मारपीट भी की इनके खिलाफ। पुराना जो है वो लालगंज थाने में इनके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज है और फिर भी मुकामी थाना वर्तमान में जो है वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, या तो मिली भगत है इनकी, या तो उनके साझी में, या तो किसी राजनीतिक दबाव में है, ये मामला लग रहा है। और अब पानी पीने की समस्या है, नहाने धोने की समस्या है, तमाम समस्या है। अब तो वो इस पर उतर गए हैं कि कहीं पत्नी का आना जाना दुश्वार हो गया है, आगे पीछे लाठी डंडा लेकर चलते हैं मारने के लिए, वो रास्ता खोज रहे हैं, कोई किसी बहाने से मारूं, पीटूं, गाली दूं। अभी आप प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब प्रशासन से क्या उम्मीद है? अभी तो हम एडीएम साहब को श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र आज मैं दिया हूं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि थाना अध्यक्ष आपसे बात करेंगे, आप परेशान ना हो, अब समस्याओं का समाधान होगा। परंतु एक गंभीर प्रश्न है कि मेरी जो 35 साल से बंटवारे में मिली खेती बाड़ी को जोत बो रहा हूँ, उसे वो ना जोतने बोने दे रहे हैं और स्वयं कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने सरकारी जमीनों पे भी कब्जा किया। मेरे घर के सामने जमीन है, उसमें भी बड़े और ईंट पत्थर रख करके और गिट्टी डाल करके कब्जा कर रहे हैं और मेरे घर को भी कब्जा कर लेना चाह रहे हैं, मेरी खेती बाड़ी को भी कब्जा कर लेना चाह रहे हैं। इसीलिए ये दादागिरी कर रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं।
गांव में, पूरे गांव में 2-3 गांव में उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। एडीएम साहब ने क्या आपको क्या नाम है, आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आप जाइए, एसओ साहब को मैं व्हाट्सएप से भेज दे रहा। हमने कहा साहब बहुत संगीन मामला, वहाँ रहना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप जाइए, और एसओ साहब को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थना पत्र आपका भेज दे रहा हूँ, आपकी सुनवाई होगी। सवाल उठता है कि प्रशासन आखिर कब जागेगा? क्या महिला को इंसाफ मिलेगा या एक बार फिर भूमाफिया अपनी मनमानी करने में कामयाब होंगे? क्या उत्तर प्रदेश का प्रशासन इस महिला को इंसाफ दिला पाएगा या फिर दबंगों की ये दादागिरी जारी रहेगी? रिपोर्ट राहिल खान, बस्ती, उत्तर प्रदेश। ताजा खबर, हर खबर पर नजर।